हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू रेसिपी वीडियो नमस्कार बिहार। आप सबने चना मसाला ट्रेन में या फिर दुकानों में बहुत बार खाया होगा। खाने में कितना स्पाइसी और चटपटा लगता है, लेकिन आज हम आपको देसी अंदाज में चना मसाला की रेसिपी बनाकर दिखाने वाले हैं। चना मसाला बनाने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आज हम आपको एक यूनिक तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो सारी विधि है हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। हमने चना रात को ही भिगोकर रख दिया था, तो चना अच्छे से भीगकर फूल चुका है। और साथ ही हमने 2 आलू काट कर लिया है। यहाँ पर आलू ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चना आलू को हमने बॉईल करना है, तो इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर पतीला चढ़ा देंगे और इसमें चना डाल देंगे और आलू, और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा नमक और 1/3 छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि इसके लिए हमने क्या क्या सामग्री तैयार किया है। तो हमने प्याज, टमाटर और धनिया पत्ता को बारीक काट कर तैयार कर लिया है, और साथ ही अदरक, लहसुन और मिर्च को कूट कर तैयार किया है। बाकी बचा मसाला आपको हम डालते समय दिखा देंगे। तो अब हमारा चना अच्छे से पक चुका है, इसका पानी हमने निकाल दिया है। इसके बाद अब चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी मिर्च और प्याज डालकर पलटे से थोड़ा मिला लेंगे। फिर इसमें कूटा हुआ अदरक, लहसुन, मिर्च डालकर प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो अब हमारा प्याज हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें कटा हुआ टमाटर, स्वाद अनुसार नमक डालकर टमाटर को गलने तक पकाएंगे। अब प्याज टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालकर इन मसालों को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब इसमें चना और आलू को चूरकर डाल देंगे और फिर से इसे 4 से 5 मिनट तक पलटे से चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। इससे मसाला चने में अच्छे से पकड़ आएगा, तब बनेगा आपका चना मसाला। हम आपको बता दें, कहीं कहीं इसे घुगनी भी बोला जाता है। आपके यहाँ पर यह किस नाम से फेमस है, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले आपके यहाँ पर किस नाम से यह फेमस है। अभी चना मसाला हमारा बना नहीं है, पूरा सूखा सूखा लग रहा है, तो इसलिए इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक फिर से पकाएंगे। दो मिनट बाद अब हमारा चना मसाला बन चुका है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे। तो लीजिए, हमारा चना मसाला बनकर रेडी हो गया है। बड़ा ही सिंपल तरीका है इस रेसिपी को बनाने के लिए। आप चना मसाला घर पे जरूर बनाइएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।